पिछले लेक्चर में हमने एक्सपोर्ट को एक्सप्लोर किया कि किस तरीके से हमारे पास जो टाइमलाइन पे चीज़ें होती हैं, जिस तरह से भी हमने एडिट किया होता है, चीज़ों को रीअरेंज किया होता है, मैनिपुलेट किया होता है, या फिर उन पे इफ़ेक्ट लगाए होते हैं, या उनमें कोई टेक्स्ट ऐड किया होता है, किसी भी किस्म का कोई भी एलिमेंट हमने डाला होता है, तो उसको किस तरीके से हम एक फ़ाइल के अंदर एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो कि आपकी एक मीडिया फ़ाइल बनती है। इस लेक्चर में भी हम एक्सपोर्ट के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ी सी और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेशन से मेरी मुराद ये है कि अगर आपके पास एक चीज़ है जो कि एचडी है, जिसको हम 1080 भी बोलते हैं, उसको अगर हमने 720 रेजोल्यूशन पे लेके जाना हो, या फिर हमने उसको उससे भी कम 480 पे करना हो, या फिर और किसी डिफरेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना हो, तो वो किस तरह से करते हैं, आइए देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर टाइमलाइन पे एक सीक्वेंस मौजूद है, और ये एक एडिटेड सीक्वेंस है जो कि मैंने इसको एडिट किया है। इसके ऊपर हमने एक एडजस्टमेंट लेयर भी रखी हुई है, और इस लेयर से हमने इसकी ग्रेड बनाई थी, और नीचे हमारे पास ऑडियो भी, वीडियो के कुछ कट्स भी, और इनके ऊपर भी फर्दर इफेक्ट्स लगे हुए हो सकते हैं। हमें इसको एक्सपोर्ट करना है डिफरेंट फॉर्मेट में, डिफरेंट कंप्रेशन के अंदर। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने क्विक टाइम में किया था, और क्विक टाइम में आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, क्विक टाइम जो है साइज़ बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन वो एक ब्रॉडकास्ट के लिए बड़ा बेहतरीन फॉर्मेट है। आपकी फ़ाइल साइज़ तो ज़्यादा होगा, लेकिन आपकी क्वालिटी मैक्सिमम हद तक मेंटेन रहेगी। कोई भी फाइल्स होती हैं जो भी आप अपने सिस्टम में यहाँ पर एडिटिंग में देख रहे हैं, उसमें हो सकता है कि कोई ना कोई कंप्रेशन मौजूद ज़रूर हो। अगर कंप्रेशन नहीं होगा तो आपके लिए उसको प्लेबैक करना या उस पर एडिट करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो कंप्रेशंस होते हैं बेसिकली, ये आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप इनके साइज़ को और इनकी क्वालिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं। हम दोबारा से जाएंगे फाइल मेन्यू में, और यहाँ से एक्सपोर्ट में शॉर्ट की कंट्रोल एम भी इसकी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपोर्ट सेटिंग्स की ऑप्शंस खुल गई हैं। सोर्स विंडो हमारी आउटपुट ये जा रही है। यहाँ पर हम अपने सोर्स को एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। इस वक्त हमारे पास 1920 1080 की टाइमलाइन है, जिस पे हमारा एडिट इस तरह से है, और हमारी जो आउटपुट है वो भी इस पे जा रही है। मेन चीज़ आपके पास जो है वो उसका फॉर्मेट है। तो लास्ट हमने क्विक टाइम में एक्सपोर्ट किया था, तो इसलिए हमारे पास क्विक टाइम बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त आ रहा है, नहीं तो आपके पास ये दूसरा भी आ सकता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं आपके लिए। विदाउट इंफॉर्मेशन ये सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि आपको किस फॉर्मेट में करना है। ब्रॉडकास्ट के लिए मैंने आपको बता दिया क्विक टाइम, लेकिन जैसे कि आप अगर अपने घरों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आपके सिस्टम की बहुत ज़्यादा इस तरह से रिसोर्स नहीं है कि हार्ड ड्राइव बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर रैम और ग्राफिक्स कार्ड वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको मैं एक सेफ फॉर्मेट बताता हूँ जो कि बेस्ट क्वालिटी को मेंटेन भी रखता है, और बेस्ट पॉसिबल साइज़ उसमें कम भी कर देता है। वो बेसिकली H.264 की यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है। ये MP4 फॉर्मेट का कोडेक है, और इसमें आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये कोडेक क्विक टाइम में भी आप यूज़ कर सकते हैं। H.264 कई दफ़ा आपकी प्रोडक्शन की रिकॉर्डिंग में भी यूज़ होता है। ये हाईएस्ट रेजोल्यूशन को बेस्ट पॉसिबल कम साइज़ के अंदर रख के मेंटेन करता है, और बेहतरीन क्वालिटी आपको दिखा सकता है। मेरे पास H.264 यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद नीचे प्रीसेट्स की कुछ ऑप्शंस हैं, और अगर मैं इस प्रीसेट को खोलूँगा तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहते हैं कि आपको सेम सेटिंग और हाई बिट रेट पे एक्सपोर्ट करना है, तो आपके पास पहले ही वो ऑप्शन सिलेक्ट है। तो अगर आपको एक फ़ाइल ऐसी एक्सपोर्ट करनी है जो कि आप कहते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी में रहे, और आप साइज़ को इग्नोर करते हैं कि उसका फाइल साइज़ क्या बनेगा, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जो बिट रेट होते हैं बेसिकली आपकी वीडियो की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, मतलब ये एक फैक्टर है जो कि आपकी क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, और उसके अलावा फर्दर डायमेंशंस भी या और कोई कंप्रेशन भी इसमें रोल अदा कर सकती हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से हाई बिट रेट पे रखूँ, और हाई बिट रेट से मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, यहाँ पर नीचे ऑप्शन में ये वीडियो के टैब में मेरे पास बिट रेट कितना है इस वक्त। तो इस वक्त ये इसको 10 बिट रेट पे कर रहा है। सेम जो मेरे पास फाइल है जिसका इन आउट लगा हुआ है टाइमलाइन पे, और यहाँ से इन आउट ही सिलेक्ट है, उसकी ड्यूरेशन है 2 मिनट 29 सेकेंड और 8 फ्रेम। इस फॉर्मेट के साथ, और इस कंप्रेशन और इस प्रीसेट के साथ, इसका फाइल एस्टिमेटेड जो बन रहा है 192 MB है। तो ये एस्टिमेटेड फाइल साइज़ है जो आपको यहाँ पर ये पहले से ही बता देता है। और इसका आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे फॉर्मेट के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी एक लिमिटेशन है साइज़ के हवाले से, तो आप यहीं से डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से आप उस साइज़ को कम कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको
1920 इंटू 1080 रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करना है, लेकिन आप चाहते हैं ये साइज़ थोड़ा सा कम हो जाए। मे बी आपको ईमेल करना है या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे भेजना है जिसकी रिक्वायरमेंट है मे बी 150 MB। तो उसके लिए मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से इस बिट रेट को थोड़ा सा कम कर दूँ। 10 की जगह मैं इसको 7 करता हूँ, एंटर करूँगा। आप देख सकते हैं इस वक्त रेजोल्यूशन को उसने चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने प्रीसेट चेंज नहीं किया। यहाँ से 1920 1080 सोर्स था, आउटपुट में भी 1920 इंटू 1080 मेरे पास जा रही है, लेकिन इसने इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा लो करके, क्योंकि मैंने बिट रेट कम किए, और इसका साइज़ इस वक्त एस्टिमेटेड 136 MB हो चुका है। इसका यहाँ से मैं फ़ाइल नेम रखूँगा, एक्सपोर्ट के फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसका नाम रख सकता हूँ, और मैं इसको कर सकता हूँ डिजी स्किल, जो अभी मेरा इसका वर्जन है 01 है, 02 है। मैं नॉर्मली अगर नेक्स्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट बार बार निकलते रहते हैं, फीडबैक आता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, तो मैं इसको 01 2 3 4 करके अपनी फ़ाइल को लेके चलता हूँ, क्योंकि जब भी कोई चेंज आएगा तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा मेरे पास फाइल एज ए नंबरिंग में, तो वही मेरा सबसे लेटेस्ट फाइल होगी। तो इसको मैं 02 के नाम से सेव करता हूँ यहाँ पर एक्सपोर्ट के फोल्डर में। यहाँ से मेरा फाइल नेम चेंज हो चुका है, और यहाँ से मैं एक्सपोर्ट को क्लिक करूँगा तो ये इसको इस तरह से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो चुकी है, और इस वक्त हम इसको चेक करते हैं जहाँ पर हमने इसको एक्सपोर्ट किया था। लास्ट टाइम हमने इसको इंपोर्ट कर लिया था अपने प्रीमियर में, और हमने साथ रख के देखा था, तो वो सारी फाइल इन कट्स के अलावा आपको एक ही फाइल शो कर रही थी। जितनी भी उसमें लेयर्स थी वो सब एक ही फाइल ऑडियो में और एक ही फाइल वीडियो में आपको यहाँ शो हो रही थी। हम इसको चेक करते हैं कि जहाँ पर हमने इसको एक्सपोर्ट किया था, डीजी स्किल 2 के नाम से हमने इसको एक्सपोर्ट किया। मैं इसको नॉर्मल किसी भी मीडिया प्लेयर पे ओपन कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपके पास ये जो फाइल है, अब ये प्रीमियर प्रो से एक्सपोर्ट हो गई है, और आपके पास जस्ट एक वीडियो फाइल हो गई है। अब आपने इसको अप्रूवल के लिए या फिर प्रीव्यू के लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए, डिजिटल मीडियम पे अपलोड करने के लिए आप इस फाइल को यूज़ कर सकते हैं। फर्दर और इसकी कंप्रेशन भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने इसको 1920 इंटू 1080 रेजोल्यूशन को 1920 इंटू 1080 में ही एक्सपोर्ट कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस करता हूँ, और कंप्रेस से मेरा मतलब ये है कि मैं इसकी रेजोल्यूशन को कम करता हूँ, और इसमें मेरे पास कुछ प्रीसेट्स बने हुए भी हैं। मैं इसको 720 पे एक्सपोर्ट करता हूँ, वो उसका साइज़ हो जाएगा, डायमेंशंस उसकी 1280 इंटू 720। मैं यहाँ से कंट्रोल M प्रेस करता हूँ, फिर से मेरे पास वो सेटिंग्स सारी खुल गई हैं, एक्सपोर्ट सेटिंग्स, और यहाँ पर मैं H264 ही इसको रखता हूँ। और प्रीसेट में मेरे पास आप देखें बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं। आप इन ऑप्शन को बारी बारी सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं कि आपका फाइल साइज़ पे और साथ में बिट रेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और उसके साथ साथ आप इसकी रेजोल्यूशन को भी देखें। मिसाल के तौर पे मैं इस फाइल को कम बिट रेट में रखना चाहता हूँ, कम साइज़ में और कम रेजोल्यूशन में। जैसे मैंने आपसे बात की थी 720p पे हम इसको करते हैं, तो ये मोबाइल डिवाइस 720p है। इसके अलावा 720 मेरे पास और जगह पे भी मौजूद है जो कि हाई क्वालिटी है। ऑब्वियसली हाई क्वालिटी इसमें लिखा है तो इसका साइज़ ज़्यादा होगा। रेजोल्यूशन जो है उसकी डायमेंशंस सेम रहेंगी, मतलब 1280 इंटू 720, लेकिन साइज़ ज़्यादा होगा जो कि बिट रेट की वजह से होगा। मैं इसको मोबाइल डिवाइस पे देखता हूँ। अभी लास्ट साइज़ हम नोट कर लें 136 MB था, और मैं जब इसको मोबाइल डिवाइस 720p HD करूँगा तो इस वक्त मेरे पास साइज़ 114 MB आ रहा है। याद रखिए कि अभी लास्ट टाइम भी जो हमने बिट रेट मैनुअली कम किए थे, नहीं तो वो साइज़ हमारा 170 180 के अराउंड वो था, इसलिए वो साइज़ कम था, और 720 पे ये 114 आ रहा है। मैं आपको अगर यहीं से इसको 480p SD वाइट सिलेक्ट करूँगा तो इस वक्त जो इसका साइज़ होगा 17 MB हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि बहुत ही कंपैरेटिवली जो 170 180 MB साइज़ था HD फाइल का, वो अब 17 MB हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आप जहन में रखिएगा कि जो आपकी सोर्स थी, अगर आप यहाँ नोट करें 1920 इंटू 1080,
वो अब आपकी हो चुकी होगी 854 × 480। ये सिर्फ एक्सपोर्ट में ही चेंज करेगा, टाइमलाइन पे फिजिकली इस पर कोई असर नहीं होगा। हम इसको पहले 720 पे एक्सपोर्ट करते हैं। अगर फर्दर भी आप इसको बिट रेट थोड़ा सा कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आपने प्रीसेट चेंज कर लिया तो आप यहाँ से बिट रेट को ज़्यादा कम ना करें। मतलब आप कम करने के चक्कर में जो 6 हुआ हुआ आप इसको 2 पे ले जाएं, 1 पे ले जाएं, तो वो बहुत क्वालिटी को गिरा देगा, आपको वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा। थोड़ा बहुत आप करना चाहें तो चलें 6 को आप 5 कर लें, 4 कर लें, इससे नीचे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पर इसका हम फाइल नेम दे सकते हैं, क्योंकि पहला हमारे पास फुल रेजोल्यूशन था जो कि हमारा सोर्स फाइल था। उसके अलावा मैं यहाँ पर इसमें मेंशन कर देता हूँ कि ये है 720। इसको यहाँ से सेव करूँगा और उसी तरीके से यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करूँगा। तो ये एक्सपोर्ट हो चुका है इस वक्त, और मैं इसको भी जाके चेक करता हूँ अपने पास। इस वक्त मैंने जो फाइल सेव की थी DigiSkill02 720, और इस वक्त आपको ये फुल स्क्रीन पे तो वही रेजोल्यूशन दिखा रहा है, और इस वक्त फुल स्क्रीन पे आपको ये इसी तरह दिखाएगा, लेकिन असल रेजोल्यूशन इसकी 720p है, जो कि अभी हम एक नेक्स्ट वर्जन एक्सपोर्ट करते हैं 480 में, और उसके बाद फिर हम इनका डिफरेंस भी देखेंगे। मैं दोबारा से टाइमलाइन पे गया, 720 के बाद अब मैं एक्सपोर्ट करने लगा हूँ। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन भी कम हो चुकी है, फ्रेम साइज़ भी कम है इसका, और फाइल साइज़ भी इसका एस्टिमेटेड काफ़ी कम मेरे पास आ रहा है। यहाँ से इसका भी हम रीनेम करेंगे क्योंकि नाम, ताकि आपको फर्दर रेफरेंस के लिए इजी रहे। इसको हम 480 कर देते हैं, यहाँ पर सेव करेंगे और दोबारा से एक्सपोर्ट प्रेस करेंगे। तो ये 480 में भी इस वक्त मेरे पास एक्सपोर्ट हो चुका है। इसको अभी हम प्ले करके देख सकते हैं। ये हमारे पास ये वाली फाइल है 480 में। इस वक्त प्लेबैक में ये आपको बिल्कुल सारा फुल स्क्रीन दिखा रहा है। मैं आपको इनके डिफरेंस इस तरह दिखा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको डिटेल में भी आपको दिखाऊं। ये हमारी मेन फाइल थी और इसका फाइल साइज़ आपके सामने है, जो कि 142 MB के करीब है। इसके बाद 720 जो है वो 120 MB, और जो हमने 480 में एक्सपोर्ट किया था वो इस वक्त हमारे पास 17 या ऑलमोस्ट 18 MB उसका फाइल साइज़ है। फर्दर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इन तीनों को टाइमलाइन पे लेकर जाता हूँ ड्रैग करके, और यहाँ से मैंने अपना सॉफ्टवेयर खोला। अब यही जो मेरे पास फाइल थी यहाँ पर, ये सेम फाइल यहाँ पर मेरे पास एक्सपोर्टेड पड़ी है। सबसे पहले मेरे पास ये फाइल थी 02, मैं इसको सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ये फाइल सबसे पहला फ्रेम इसका, और ये आपके पास जो आपका सीक्वेंस है, इसकी सेटिंग मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। 1920 × 1080 25 फ्रेम पर सेकेंड, और ये फाइल उसके अंदर बिल्कुल फिट इन आ रही है। जो नेक्स्ट फाइल थी 720, आप देख सकते हैं कि उसने इसके साइड्स पे ब्लैक ऐड कर दिया, और इस वीडियो को अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट भी करूँ तो उस वीडियो का साइज़ इस 1920 1080 टाइमलाइन के अंदर इतना साइज़ आ रहा है, क्योंकि इसका एक्चुअल साइज़ जो एक्सपोर्टेड है 1280 × 720 है। वही अगर मैं अब नेक्स्ट को देखूं जो कि 480 थी हमारी, वो इससे भी छोटी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये 1920 1080 है, और आपके पास वो डिफरेंट फॉर्मेट होने की वजह से इस वक्त इतनी छोटी नज़र आ रही है। फर्दर मैं थोड़ा सा अगर आपको बताता चलूँ, आप इस H.264 के अलावा और डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपका इन और आउट एरिया जितना लगा हुआ है उसके हिसाब से ये इसको एक्सपोर्ट करेगा। अगर हम दोबारा से एक्सपोर्ट विंडो में जाएं, मैं आपको कुछ और ऑप्शंस भी दिखा देता हूं, क्योंकि H.264 तो हमारा कॉमनली यूज़ होने वाला फॉर्मेट है, जो कि किसी हद तक ब्रॉडकास्ट में भी यूज़ आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसको जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह की वीडियोस भी इसी फॉर्मेट में H.264 जो कि MP4 फॉर्मेट बनता है उसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। H.264 के अलावा मेरे पास कुछ स्टिल के ऑप्शन भी हैं। मेरे पास MPEG 2 DVD, कुछ इसके फर्दर प्रीसेट्स होंगे। मेरे पास MP3, ये खाली ऑडियो एक्सपोर्ट करेगा। PNG, क्विक टाइम, टारगा, बेतहाशा मेरे पास फॉर्मेट मौजूद हैं। मुझे वेव में सिर्फ ऑडियो एक्सपोर्ट करना है तो मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, और उसके अलावा AVI भी मैं इसमें एक्सपोर्ट कर सकता हूँ।
ये फॉर्मेट्स आपको याद होना इसलिए भी ज़रूरी है, बाज़ दफ़ा जो आपका प्लेबैक सिस्टम होता है वहाँ पर आपकी उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैंने अक्सर जगहों पे देखा है कि कोई एलईडीज़ हैं या फिर कोई एसएमडी है या कोई इस तरह का कोई और प्लेयर है, तो उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसके हिसाब से ही उस पे सिर्फ वही फाइल चलती है जो फॉर्मेट उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई इस तरह का प्लेयर है या कोई इस तरह की एलईडी है या एसएमडी है जहाँ पर आपको सिर्फ एवीआई सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ से इसको एवीआई सेलेक्ट कर सकते हैं। और फर्दर जो वीडियो की सेटिंग्स है आप देखें, इसने इसको क्रॉप कर दिया क्योंकि यहाँ पीछे डीवी पैल है। आप इसके यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। और अगर इस डायमेंशंस को मैन्युअली चेंज करना हो तो आपके पास वीडियो टैब के नीचे, अगर आप इसको यहाँ पर कोई आपको आपके मतलब का है आप सिलेक्ट कर लें इसको। और अगर आपको नहीं आइडिया, आपको अपनी ही एक डिज़ायर्ड डायमेंशन का पता है जिस पे आप इसको आउटपुट करना चाहते हैं, आप इसको नन कर लें और आप मैन्युअली इसकी इनपुट जो कि हमारी थी 1920, और इसको हम अनचेक कर दें ताकि इसकी रेशो हम चेंज कर सकें 1080। और आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वीडियो इसमें फिट इन हो गई है 1920 1080। तो कोई भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी आउटपुट को जहन में रखते हुए। आपने सबसे पहले उस रिक्वायरमेंट को समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आउटपुट की एक्सपेक्टेशन क्या है, किस चीज़ पे वो प्ले आउट होनी है, कहाँ पर वो पब्लिश होनी है, कहाँ पर वो ब्रॉडकास्ट होनी है, उसके हिसाब से आप अपना फॉर्मेट डिसाइड करेंगे। शुरू के कुछ लेक्चर्स में हमने फॉर्मेट्स के ऊपर भी बात की थी, कुछ हमने कंप्रेशंस के ऊपर ही बात की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और फर्दर आप यहाँ से डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करके डिफरेंट सेटिंग्स में इसको मॉडिफाई करके भी चीज़ें देख सकते हैं। अपनी वीडियोस को फाइनल करने के बाद इस तरीके से एक्सपोर्ट करके देखें, डिफरेंट मीडियम्स में एक्सपोर्ट करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक और तरीका बताएंगे एक्सपोर्ट का जो काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आपने मल्टीपल फाइल्स को एक्सपोर्ट करना हो।